नमस्ते। दुनिया भर के युद्धों का इतिहास एक से एक साहसी सैनिकों की शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन जब भी ऐसे युद्धों की बात आती है तो भारतीय सैनिकों की बहादुरी और हार न मानने के हौसले के लिए उन्हें याद हमेशा किया जाता है। एक ऐसा ही युद्ध है डोगराई का युद्ध, जिसे विश्व भर के कई सैनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है। कैसे मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तिरंगा फहरा दिया था। वीर बलिदान के इस स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साल था 1965। बीबीसी ने खबर चला दी थी कि भारतीय सेना लाहौर के जिमखाना क्लब में पहुंचकर पटियाला पैग लगा रही है। भारतीय सेना ने लाहौर हवाई अड्डे और लाहौर रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। इस खबर से भारत में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन इस खबर के पीछे का पूरा माजरा क्या था? दरअसल 6 सितंबर 1965 का दिन था। सुबह के 9 बजे 3 जाट रेजिमेंट ने इच्छोगिल नहर की तरफ बढ़ना शुरू किया। नहर के किनारे हुई लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना ने बटालियन के भारी हथियारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद 11 बजे तक भारतीय सेना ने नहर के पश्चिमी किनारे पर पहले बाटानगर पर कब्जा किया और फिर डोगराई पर। लेकिन भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को उनके इस कारनामे की जानकारी नहीं मिल पाई। डिवीजन मुख्यालय को कुछ गलत सूचनाएं मिलने के बाद उनसे कहा गया कि वो डोगराई से 9 किलोमीटर दूर पीछे हटकर संतपुरा में पोजीशन ले लें। बताया जाता है गलत सूचना के कारण जीती हुई डोगराई छोड़कर सेना ने फिर 9 किलोमीटर पीछे पोजीशन ले ली। लेकिन 21 सितंबर की रात को भारतीय सेना ने डोगराई पर फिर हमला कर दोबारा उस पर कब्जा किया। लेकिन इस लड़ाई में दोनों तरफ से बहुत से सैनिक मारे गए। इस लड़ाई को दुनिया की बेहतरीन लड़ाइयों में शुमार किया जाता है। कारण 21 और 22 की रात को सब सैनिक अपनी ट्रेंच में बैठे हुए थे। सीओ थे लेफ्टिनेंट कर्नल हेड। उन्होंने ट्रेंच की दीवार से अपना पैर टिकाया हुआ था। अचानक पाकिस्तानियों ने गोलाबारी शुरू की। लेफ्टिनेंट कर्नल हेड ने बिना डरे अपना हेलमेट लगाया और ट्रेंच के बाहर आ रहे गोलों के बीच घूमने लगे। एक तरीका था अपनी टुकड़ी को बताने का कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो कहा करते थे कि जो गोली मेरे लिए बनी है वही मुझे मार पाएगी, बाकी गोलियों से मुझे डरने की जरूरत नहीं है। 21 सितंबर की रात जब उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित किया तो उनसे 2 मांगें की। एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा और दूसरा, जिंदा या मुर्दा डोगराई में मुझे मिलना है। उन्होंने कहा, अगर तुम भाग भी जाओगे तब भी मैं लड़ाई के मैदान में अकेला लड़ता रहूंगा। इसके बाद जब सारे सैनिकों ने खाना खा लिया तो वो अपने सहयोगी मेजर शेखावत के साथ हर ट्रेंच में गए और सिपाहियों से कहा, अगर हम आज मर जाते हैं तो ये बहुत अच्छी मौत होगी। हेड की बात सुनकर लोगों में एक नया जोश भर गया। उन्होंने एक सिपाही से पूछा भी कि कल कहाँ मिलना है, तो उसने जवाब दिया, डोगराई में। बताया जाता है तब तक हेड ने हरियाणा की थोड़ी बहुत भाषा सीख ली थी। अपनी मुस्कान दबाते हुए बोले, ससुरे, अगर सीओ साहब जख्मी हो गया तो क्या करोगे? सिपाही ने जवाब दिया, सीओ साहब को उठाकर डोगराई ले जाएंगे, क्योंकि सीओ साहब के ऑर्डर साफ हैं, जिंदा या मुर्दा डोगराई में मिलना है। हालांकि इससे पहले 54 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 2 चरणों में हमले की योजना बनाई थी। पहले 13 पंजाब को 13 मील के पत्थर पर पाकिस्तानी रक्षण को भेदना था और फिर 3 जाट को हमला कर डोगराई पर कब्जा करना था। लेकिन हेड ने ब्रिगेड कमांडर से पहले ही कह दिया था कि 13 पंजाब का हमला सफल हो या ना हो, 3 जाट दूसरे चरण को पूरा करेगी। 13 पंजाब का हमला असफल हो गया और ब्रिगेड कमांडर ने वायरलेस पर हेड से उस रात हमला रोक देने के लिए कहा। हेड ने कमांडर की सलाह मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम हमला करेंगे,
बल्कि वास्तव में हमला शुरू हो चुका है। ठीक 1:40 पर हमले की शुरुआत हुई। डोगराई के बाहर के इलाके में सीमेंट के बने पिल बॉक्स से पाकिस्तानियों ने मशीन गन से जबरदस्त हमला किया। सूबेदार पालेराम ने चिल्लाकर कहा, सब जवान दाहिने तरफ से मेरे साथ चार्ज करेंगे। कैप्टन कपिल सिंह थापा की प्लाटून ने भी लगभग साथ साथ चार्ज किया और जो सैनिक गोली खाकर गिरे उन्हें वहीं पड़े रहने दिया गया। पालेराम के सीने और पेट में 6 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने तब भी अपने जवानों को कमांड देना जारी रखा। कैप्टन BR वर्मा अपने सीओ से 18 गज पीछे चल रहे थे कि अचानक उनकी दाहिनी जांघ में कई गोलियां आकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। कंपनी कमांडर मेजर आसाराम त्यागी को भी 2 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने लड़ना जारी रखा। उन्होंने एक पाकिस्तानी मेजर पर गोली चलाई और फिर उस पर संगीन से हमला किया, लेकिन इस बीच बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको 2 गोलियां और लगी और एक पाकिस्तानी सैनिक ने उनके पेट में संगीन भोंक दी। वो अपना लगभग खुल चुका पेट पकड़कर जैसे ही गिरे, हवलदार राम सिंह ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उन्हें संगीन भोंकने वाले पाकिस्तानी सिपाही के सिर पर दे मारा। सुबह के 3 बजते बजते डोगराई पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया। 6:15 बजे भारतीय टैंक भी वहां पहुंच गए और उन्होंने इच्छोगिल नहर के दूसरे किनारे पर गोलीबारी शुरू कर दी, जहां से भारतीय सैनिकों पर भयानक फायर आ रहा था। अब भारतीय सैनिकों ने झोपड़ी में छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ना शुरू किया। पकड़े जाने वालों में थे लेफ्टिनेंट कर्नल JF गोलवाला, जो कि 16 पंजाब पठान के कमांडिंग ऑफिसर थे। इच्छोगिल नहर पर लांस नायक ओम प्रकाश ने भारत का झंडा फहराया। वहां मौजूद लोगों के लिए यह बहुत गर्व का क्षण था। एक किस्म से भारत की सेना बिल्कुल लाहौर की चौखट पर खड़ी थी, लेकिन हमला कर रहे 108 जवानों में से सिर्फ 27 जीवित बच पाए। बाद में कर्नल हेड ने अपनी किताब द बैटल ऑफ डोगराई में लिखा, ये एक अविश्वसनीय हमला था। इसका हिस्सा होना और इसको इतने नजदीक से देख पाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। इस लड़ाई के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल DF हेड, मेजर आसाराम त्यागी और कैप्टन KS थापा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।